गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक सेकंड, लेसन सेकंड, बोली। तो पिछले वीडियो में अपनी लेसन को पढ़ रहे थे कि एक लड़की की कहानी जिसके पिता एक राजस्व अधिकारी और गांव के मुखिया हैं। तो वो उस छोटी बच्ची को विद्यालय में लेके जाते हैं जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जैसे वो स्कूल में पहुंचती है, बहुत से बच्चों को देखती है तो वो सोचती है कि ये अवश्य ही एक अच्छा स्थान होगा घर से, और उन बच्चों के बारे में ये आशा करती है कि उनमें से कोई लड़की मेरी एक सहेली बनेगी। उसी से आगे आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bolly could understand nothing. कि कक्षा में उपस्थित अध्यापिका लड़कियों से कुछ कह रही थी, परंतु बोली को कुछ में समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार पर चित्रों को देखा। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. यानी कि वो दीवार पर लगी हुई तस्वीरें जिनकी तरफ वह आकर्षित होती है और उनकी तुलना किसी न किसी चीज़ से करती है। जैसे कि उन रंगों से आकर्षित होते हुए उसने सोचा कि घोड़ा तो वैसा ही बुरा था जैसा कि वह घोड़ा जिस पर तहसीलदार ने उसके गांव का दौरा किया था, और बकरी उनके पड़ोसी की बकरी के जैसी ही काली थी, और तोता वैसा ही हरा था जैसे तोता उसने आम के बगीचे में देखा था। और गाय बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली बोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक बोली ने ध्यान दिया कि अध्यापिका उसके सामने मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़ी थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? और उस अध्यापिका ने पूछा कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? वह वो शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। वह हकलाकर उससे ज़्यादा नहीं बोल पाई, यानी कि उसने अपना पूरा नाम भी नहीं बता नहीं सकी। सिर्फ वह वो ये कहते हुए रुक गई। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लाउड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की एक असहाय बाढ़ बह निकली। यानी कि हेल्पलेस असहाय, फ्लाउड का मतलब बहना, टीयर्स का मतलब आंसू और फ्लड का मतलब बाढ़। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अपने कोने में बैठे हुए उसने अपना सिर नीचे रखा। उसमें सिर उठाकर उन लड़कियों को देखने की हिम्मत नहीं थी जिनके बारे में वह जानती थी कि वे अभी तक उस पर हंस रही थी। यानी कि अब उसके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि जहाँ बैठी हुए वहाँ से अपनी गर्दन को ऊपर उठा पाए, जबकि वह जानती थी कि लड़कियाँ अभी भी उस पर हंस रही थी क्योंकि वो अकला कर बोलती है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां जल्दबाजी में कक्षा से बाहर तेजी से दौड़ी, लेकिन बोली में अपने कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हर हेड स्टिल लवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग। अपना सिर नीचे किए हुए वह अभी भी सुबकती रही, यानी कि वह अभी भी उसका रोना जो अब
सिसकियों या सुबकियों में बदल चुका था वो जारी था। बोली यानी कि उसे पुकारा गया, बोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड शूथिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अध्यापिका की आवाज़ इतनी कोमल और राहत देने वाली थी, अपनी पूरे जीवन में उसे यानी कि बोली को कभी इस प्रकार नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यह कोई आदेश नहीं बल्कि एक मित्रवत सुझाव था। बोली गॉट अप, और बोली खड़ी हो गई, उठ गई। नाउ टेल माई योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और पसीना है वो उसके पूरे शरीर से निकला, यानी कि उसका पूरा शरीर है वो पसीने से तरबतर हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, और वो सोचती है अपने आप ही कि क्या उसकी हकलाती जुबान फिर से उसका अपमान करवाएगी। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. फिर भी उस दयालु महिला के खातिर, यानी कि वो जो अध्यापिका उसके प्रति काफ़ी मित्रवत और कोमल थी, उसके लिए वो कहती है फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत की खातिर यद्यपि उसने एक प्रयास करने का निर्णय किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो अपने मन ही मन सोचती है कि उसकी आवाज़ इतनी राहत देने वाली थी तो वह अध्यापिका उस पर नहीं हंसेगी। यानी कि वो सोचती है, बोली अपने आप ही सोचती है कि उसकी आवाज़ इतनी कोमल है, सांत्वना देने वाली है, राहत देने वाली है, तो यह उस पर हंसेगी तो नहीं। वह बो शी बिगैन टू स्टैमर, और उसने हकलाना शुरू किया। बह बो। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो बहुत अच्छा, अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक उसे प्रेरित किया, यानी कि अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो अब पूरा नाम बताओ। कम ऑन नाउ द फुल नेम, वो कहती है बहुत अच्छा प्रयास कर रही हो, चलो अब पूरा नाम बताओ। वह वो बोली, और एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। अंततः वह ये बोल पाई और उसने राहत महसूस की जैसे कि एक महान उपलब्धि हो, यानी कि उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उसने स्वयं को देखा कि उसने अपना पूरा नाम बोल दिया है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और अध्यापिका ने उसे कहा बहुत अच्छा, उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा अपने दिल से डर को बाहर निकाल दो, तुम भी बाकी सब की तरह बोल पाओगी। यानी कि उसे प्रेरित कर रही है अध्यापिका, और उसे कहती है कि ये हकलाने का रीज़न आपका एक डर है, अगर आप इस डर को बाहर निकाल दो तो तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगे। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यानी कि बोली ने ऊपर इस तरह से देखा जैसे कि वो पूछ रही हो क्या वास्तव में ऐसा होगा। यस इट विल बी वेरी इजी, और उसके बाद में अध्यापिका कहती है हाँ यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय आना है। विल यू कम, आओगी ना, क्या तुम आओगी। बोली नॉडिड, बोली ने सहमति में सिर हिलाया। नो से इट अलाउ, अध्यापिका ने कहा नहीं, ऐसे सिर हिला के नहीं, जोर से बोलकर बताओ। यस एंड बोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और हाँ, और बोली को स्वयं आश्चर्य हुआ कि वह यह कह पाई, यानी कि उसने ऐसा कह दिया। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, और उसके बाद में अध्यापिका कहती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अब ये पुस्तक लो, यानी कि मैंने भी तुम्हें कहा था कि अपने
मन से उस भय को निकालो और तुम बोल पाओगे। तो वो उसे एक प्रेरणा देने के लिए कि जैसा मैंने आपको कहा था वैसे ही हुआ है, आपने ट्राई की और आप इसको बोल पाए। The book was full of nice pictures, and pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. यानी कि बोली को जो पुस्तक दी गई थी उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें, और सभी तस्वीरें हैं वो रंगों में थी, जिसमें कुत्ते की, बिल्ली की, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और एक गाय जो बिल्कुल लक्ष्मी की गाय के जैसी थी। यानी कि जो कि उस बोली की गाय लक्ष्मी की जैसी थी। और प्रत्येक चित्र के साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था, यानी कि उन पिक्चर्स के नेम लिखे हुए थे। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। और अध्यापिका ने कहा कि महीने भर में ही तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो पाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, देन ए स्टिल बिगर वन। और उसके बाद में उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी पुस्तक दूंगी, और फिर उससे भी बड़ी। यानी कि जितना जल्दी आप इसे पढ़ना सीख जाओगे उसके बाद में इससे बड़ी पुस्तक मिलेगी, और उसको पढ़ना सीख जाओगे तो उससे भी बड़ी पुस्तक तुम्हें मिलेगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और अध्यापिका ने उससे कहा कि समय आने पर तुम गांव में अन्य सभी की तुलना में ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, यानी कि विद्वान हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और उसे प्रेरित करते हुए कहा कि फिर कोई भी तुम पर कभी नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। लोग तुम्हें पूरे सम्मान के साथ और ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और फिर तुम बिना किसी हकलाहट के बोलने में समर्थ हो जाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और उन्होंने कहा अब समझी, अब घर जाओ और कल प्रातः जल्दी वापस आना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हो, और विद्यालय के भवन के सामने के वृक्ष बड़े बड़े लाल रंग के खिले हुए फूलों से भर गए हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसका हृदय एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। थ्रोबिंग का मतलब धड़क रहा। 10 द ईयर पास्ट। और इस तरह से वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। और अब वो गांव जो पहले एक गांव था अब एक छोटा कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल। और वह छोटा सा प्राथमिक विद्यालय अब एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन जैनिंग मिल्स। अब वहाँ पर एक टिन शेड के नीचे सिनेमा था, और कपास को बिनोलों से अलग करने वाली एक मिल यानी कि कॉटन जिनिंग मिल भी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और मेल ट्रेन यानी कि डाक गाड़ी जो कि अपने प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकती है, उसने उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात्रि के भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या मैं बिशंबर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यानी कि वो बोली कि शादी के बारे में बात कर रहे थे। या सर्टनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल। यानी कि उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ अवश्य ही ऐसा कर लो। बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। और वो कहती है, उसकी पत्नी क्या कहती है कि इतना धनी दूल्हा पाना बोली के लिए सौभाग्य की बात होगी।
a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. और वो कहती है कि उसकी एक बड़ी सी दुकान, अपना खुद का एक मकान, और मैंने सुना है कि बैंक में भी कई हज़ारों रुपए उसके पड़े हुए हैं. Moreover, he is not asking for any dowry. और उसके बाद में वो कहती है इससे भी बढ़कर बात तो यह है कि वह कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age I am, and he also limps. और उसके बाद में रामलाल बताता है अपनी पत्नी को, वो कहता है वह तो ठीक है कि उसकी दुकान भी है, मकान भी है, पैसे भी बैंक में हैं, लेकिन वह इतना युवा नहीं है, तुम जानती हो लगभग मेरी आयु का है, और हाँ वह लंगड़ा कर भी चलता है. लिम्स यानी कि लंगड़ाते हुए चलना. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और उसने कहा इससे भी अधिक, या हालांकि उसकी पहली पत्नी के बच्चे हैं वो काफ़ी वयस्क हो चुके हैं, यानी कि अब बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो उसके बाद में कहती है कि सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. और उसने कहा 45 या 50 एक पुरुष के लिए कोई बड़ी आयु नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. और उसकी पत्नी कहती है हम तो भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है, और उसे भोली के चचा के निशानों और जो लैक ऑफ सेंस यानी कि समझ की कमी है उसके बारे में पता नहीं है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. और वो कहती यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अपने पूरे जीवन अविवाहित रह सकती है. यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से. उसके पिता ने कहा हाँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि बोली क्या कहेगी. यानी कि वो कहता है भी बोली के इसके बारे में क्या सोचना है. What will that witless one say? She is like a dumb cow. उसके बाद में उसकी माँ कहती है वह मूर्ख क्या कहेगी, वह तो एक गूंगी गाय जैसी ही है. यानी कि विटलेस मूर्ख और डम गूंगी. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल बड़बड़ाया या मन ही मन में कुछ कहा कि हो सकता है शायद तुम सही कहती हो. In the other corner of the courtyard, Bolly lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के दूसरे कोने में बोली अपने माता पिता की कानाफूसी में चल रही बातचीत को सुनते हुए अपनी चारपाई पर जगी हुई लेटी थी. यानी कि उसे अभी नींद नहीं आई हुई थी. बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबरनाथ एक धनी पंसारी था या थोक विक्रेता था. ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. जो कि विवाह के लिए अपने साथ मित्रों व रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया. ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. बारात के आगे आगे पीतल का एक बैंड एक भारतीय फिल्म की एक प्रचलित धुन बजाता हुआ चल रहा था और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था. रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर. रामलाल इतनी शानो शौकत को देखकर अत्यधिक आनंद हुआ. pomp एंड स्प्लेंडर मतलब शानो शौकत. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतना शानदार होगा. Bolly's elder sisters who had come for the occasions were envious of her luck. भोले की बड़ी बहनें जो कि इस अवसर के लिए आई हुई थी उन्हें उसके भाग्य से ईर्ष्या हुई. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वह शुभ मुहूर्त आया तो पंडित जी ने कहा दुल्हन को लाइए.
Wally, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Wally विवाह के समय पहने जाने वाली एक लाल रेशमी साड़ी पहनी हुई थी और उसे उस पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान पर लाया गया। गार्लैंड द ब्रिज वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के मित्रों में से एक मित्र ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, दुल्हन को हार पहनाओ। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।